का समर्थन करने और सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया, वो भी सुन लेते हैं। 370 पर प्रधानमंत्री को हमने सुना। फिर थोड़ा सा टेक्निकल टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जावेद मंसूरी तक आवाज बार बार नहीं पहुंच रही है। जावेद, आप पहुंच रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है किशोर, बताएं। हाँ, क्या रिएक्शन है वहां पर? देखिए, हमारे साथ कश्मीरी पंडित हैं जो उन्होंने पूरी स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनी और इस बार का जो भाषण था वो बेहद खास था क्योंकि 370 जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 70 दिन में हो। आप बताइए किस तरह का पीएम मोदी का भाषण था, क्या कहेंगे? हम तो इनके भाषण से बहुत खुश हो गए। आजकल तो जो इन्होंने 370 और 35A भी उठाया है उससे भी देश में बहुत खुशी है, सब जगह खुशी का माहौल है और हम कश्मीरी पंडितों को भी ये होप है कि हम अच्छी तरह से घर जाएंगे और अपने भाइयों बहनों से वहाँ मिलेंगे। बिल्कुल। और भी लोग हैं, आप बताइए भाषण कैसा था पीएम का? भाषण तो बहुत अच्छा लगा। तो इस भाषण से हमें बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने 370 हटाने के बारे में भी बताया और अब आगे ये रोड मैप बनाया गया हमारे घर वापस जाने की। हमें पूरी आशा है कि ये सरकार हमें वापस ले जाएगी। आपको उम्मीद है रोड मैप तैयार किया जाएगा? सर, क्या कहेंगे, किस तरह का भाषण? फर्स्ट क्लास साहब, हम उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो भी डिसीजन होगा वो बहुत अच्छा होगा कश्मीर के लिए, भारत के लिए और कश्मीरी पंडितों के लिए, क्योंकि हमको 30 साल के बाद वापस जरूर जाना है। इसी उम्मीद से कि प्राइम मिनिस्टर हमारा बहुत अच्छा है, इसलिए हम वो उम्मीद करके हम वापस जाएंगे। वो उम्मीद आप करें। आप बताइए सर, ये किस तरह से आज 15 अगस्त की उपलक्ष्य दिन पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में, यहाँ सब कश्मीर के बारे में, यहाँ 370 के बारे में विस्तार से बताया और सब आगे के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि हम सबका भला होगा। आप बताइए किस तरह का भाषण था, कैमरे पर देखकर थोड़ा आगे की तरफ। जी, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को कंग्रेचुलेट करूंगा इस भारी स्टेप को उठाने के लिए। एक विश्वास भरा स्टेप था, एक दिशा भरा भाषण था उनका और हमें कश्मीरियों को पूरा उम्मीद है कि जो 30 साल से विस्थापित पूरे देश में बिखरे हुए पड़े हैं, कोई रोड मैप हमारे लिए वो जरूर ड्रॉ करेंगे। रोड मैप तैयार करेंगे। सर, आप बताइए क्या किस तरह का भाषण था? भाषण तो बड़ा अच्छा था। हमें बड़ी खुशी है कि हम फ्री होंगे, हम फ्रीली जा सकते हैं। अब ये नहीं डर नहीं है अब हम पर, अब रहेगा कि उनका या इनका, अगरवादियों का उनका ही है। ये भाषण के हिसाब से हमारे लिए अच्छा है, सब कुछ है। 30 ईयर्स के हम जैसे कि वनवास गए थे ना, वैसे ही ये चीज़ था हमारे लिए। तो देखिए, ये कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जो भाषण था वो बहुत अच्छा था। अब इन्हें उम्मीद है कि आने वाला जो समय है वो इनकी जो घर वापसी है वो पुख्ता करेगा। जी किशोर जी, अब बात 3 तलाक की। पीएम मोदी ने लाल किले से दावा किया कि उनकी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की बुराई से आजादी मिली, वो सुनते हैं। इस पर बात करने के लिए पहले निखत के पास चलते हैं। दिल्ली, निखत, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? जी किशोर, न्यूज़ 18 इंडिया पर यहाँ सभी महिलाओं ने पूरा भाषण सुना और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ है और सभी महिलाएं जो है वो बेहद खुश है क्योंकि पीएम मोदी ने भी उन्हें उनके डर से आज़ाद करने की बात कही। आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी पीएम मोदी का भाषण जो है वो कैसा लगा और सबसे ज्यादा कौन सी बात आपको पसंद आई? जी, पीएम मोदी ने तो भाषण बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सबसे अच्छी बात उन्होंने मुसलमान बहनों के लिए कही 3 तलाक के बारे में। और जो वो कह रहे थे कि महिलाएं डर के जीती थी, ये बात उन्होंने सच कही कि डर के ही जीती थी, लेकिन उन्होंने ये कदम उठा के हमारा डर ख़त्म किया और पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने आज के दिन हमें आज़ादी दिलाई। आपसे भी जानना चाहूंगी पीएम मोदी का भाषण आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा पीएम मोदी ने भाषण जो दिए और जो हमारे 3 तलाक के जो बात है उन्होंने ख़त्म करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्र, उनके शुक्रगुजार हैं हम लोग। आपसे जानना चाहूंगी आपको कैसा लगा पीएम मोदी का भाषण और सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि 3 तलाक की शादी की बात हो रही थी, वो सब जो होती है वो बात बोली, वो अच्छी लगी। जो जिसको डर था वो सबकी डर भी खत्म हो गई और पानी की बात बोल रही थी, पानी बचाओ। और 370 की बात, यही बात भोपाल से भी यही आवाजें आ रही हैं। क्यों मनोज? हम यहाँ बात करते थे कि यहाँ पर ये चिट्ठी रखे हुए, पहले तो ये प्रधानमंत्री का जोया ने पूरा भाषण सुना था और ये क्या चिट्ठी आप बड़ी तैयारी से बैठी हुई थी?
ये ये चिट्ठी है धन्यवाद की, जो कि हम सब बहनों के साइड से रखी है हमने, धन्यवाद देने के लिए मोदी सरकार को। धन्यवाद किस बात का? ये राखी भी बंधी हुई है इसमें, तो राखी भी भेजेंगे ना, रक्षाबंधन है तो। हाँ हाँ। कौसर, आप जो बोल रहे थे, ये 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने तो जो एक ऐसी प्रथा थी जो बंद हुई, जिसका बंद होना लाजमी है। जी सर, देखिए आज़ादी तो सही मायनों में औरतों को आज मिली है। 47 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन औरतों के लिए, औरतों के सम्मान के लिए ये बेहतर है, क्योंकि तलाक हो जाती थी, झेलना लाइफ टाइम औरत को ही पड़ता था। तो मोदी जी ने ये जो 3 तलाक पे बैन लगाया है जी, ये बहुत अच्छा नियम है। अब अगली अहम बात जो पीएम मोदी ने की वो सुन लेते हैं। लाल किले से पीएम ने आतंकवाद पर पाकिस्तान